क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो क्या आप लोग को त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद है? चलिए, तो हम इसको कितना समय आपके लिए दे दें, कितना देर में आप लोग बना दीजिएगा? 1 मिनट, 2 मिनट या 30 सेकेंड? वाह, क्या बात, वेरी गुड। प्रोसेस दिखाइए तो। बहुत अच्छा प्रियांशु, यू कंप्लीट योर क्वेश्चन ऑन टाइम। और इधर आपका भी अच्छा आंसर है, लेकिन देखिए क्षेत्रफल को किस में लिखिएगा? वर्ग इकाई में। जब इसमें का रहे तो ठीक है, वर्ग इकाई या मात्रक। निर्देशांक ज्यामिति में त्रिभुज के क्षेत्रफल या चतुर्भुज वगैरह के आते हैं तो उसको नहीं, आपका गलत हुआ है। और कहाँ गलत है? आप यहाँ फार्मूला में ही गलती कर दिए हैं। फार्मूला नहीं मालूम है आपको? फार्मूला वहाँ लिखे हैं। चलिए अब हम बनाते हैं, आप लोग मिला लीजिएगा। आपका भी आंसर सही नहीं आया है। कहाँ है आंसर? वो 10 मात्रक नहीं। देखिए सबसे पहले चलिए हम लोग अब इसको कैसे बनाते हैं। देखिए अब जब हम समझा रहे हैं तो आप पूरा ध्यान दीजिएगा, बीच बीच में जहाँ आपको पूछना हो पूछिएगा। सबसे पहले जब त्रिभुज का क्षेत्रफल का जब प्रश्न में पूछता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए और ये निर्देशांक ज्यामिति का है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो पहले इससे बनने वाले त्रिभुज हम लिख लेते हैं। ठीक है, कैसा त्रिभुज बनेगा एक कल्पना करते हैं। तो यहाँ मानिए कि P है, यहाँ Q है और यहाँ R है। तो यहाँ जो है इसका निर्देशांक हो गया 3,0, इसका निर्देशांक हो गया 7,0 और इसका निर्देशांक हो गया 8,4। अब हम लोग बात करते हैं कि यहाँ से हम लोग x1 x2 ऐसे करते जाएंगे। ठीक है, तो त्रिभुज में हमें क्या होता है, क्या करना है कि लिखेंगे सीधे त्रिभुज P Q R के लिए। लेकिन ध्यान रहे ये ऑब्जेक्टिव में पूछा है, ऑप्शनल वाला में न्यूमेरिकल में तो कोई इसमें ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। आपकी समझ जहाँ से शुरू हो जाए बना लेना है। ठीक है, लेकिन चूंकि ऐसा क्वेश्चन 2 अंक स्तरीय में भी पूछ देगा, है ना, तो वहाँ तो आपको बनाना पड़ेगा वीडियो। तो ऐसे आप बनाइएगा त्रिभुज PQR के लिए आप लिखिएगा x1 x2 x3, ये ना लिखिएगा। फिर इधर y1 y2 y3, ये चीज आपको मालूम करना है क्योंकि इन्हीं का प्रयोग करके त्रिभुज का क्षेत्रफल बना है। बिना इनके प्रयोग से माने इस फार्मूला जो है त्रिभुज के क्षेत्रफल का निर्देशांक ज्यामिति में इन्हीं तीनों पर आधारित है। तो इसलिए आपको सबसे पहले इस x1 x2 x3 का मान, y1 y2 y3 का मान निकालना होगा। तो देखिए जो पहले होता है वो x का होता है और जो बाद में इसके बाद लिखाता है वो y का मान होता है। क्योंकि PQR से त्रिभुज की शुरुआत किया है तो P वाला में जो पहले होगा उसको हम x1 मानेंगे, Q वाला में जो पहले होगा उसको हम x2 मानेंगे, R वाला में जो पहले होगा उसको हम x3 मानेंगे। तो यहाँ हमारे हिसाब से x1 क्या आया 3, x2 क्या आया और x3 8। बहुत बढ़िया, आप लोग सही बताए। और y1 कितना आया 0, y2 कितना आया 0 और y3 4। अब देखिए फार्मूला तो इसका फार्मूला अगर टेक्निक से नहीं याद रखिएगा, समझ कर इसको याद करना है तो याद रहेगा, न तो आदमी के जल्दी माइंड से ये चीज उतर जाता है। सबसे पहले आप यहाँ पर जैसे हमको लिखना है एरिया ऑफ त्रिभुज PQR, यानी PQR का क्षेत्रफल अगर हमको निकालना है तो हम क्या करेंगे, निर्देशांक ज्यामिति का है और इसके लिए क्या होता है 3 को बॉक्स लेंगे। इसमें थोड़ा सा इसको हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, 1/2 ये तो बड़ा बॉक्स हो गया और इस बड़े बॉक्स में क्या को बॉक्स हमको लेना है 3 को बॉक्स लेना है, कोष्ठ लेना है, छोटा छोटा इसमें कोष्ठ लेंगे। जैसे कि एक हो गया, फिर एक और हो गया और फिर यहाँ एक और हो गया, 3 को हो गया। याद रखना है x वाला कोष्ठ के भीतर नहीं रहता है, बस इस चीज को याद रखिएगा, x वाला कोष्ठ के भीतर नहीं रहता है। ध्यान दीजिए सब लोग, अच्छा चीज बताया जा रहा है, x वाला कोष्ठ के भीतर नहीं रहता है। इस हिसाब से y वाला सब रहेगा, लेकिन कोष्ठ के बाहर x वाला ही रहता है। x
पहले का कोष्ट के आगे x1, दूसरा का कोष्ट के आगे x2 और तीसरा का कोष्ट के आगे x3। तो देखिए x1 प्लस x2 प्लस x3, यानी x वाला बाहर नहीं रहता है। और ये भी देखना है ध्यान में, 1 वाला में 1 नहीं रहता है। अब कोष्ट के अंदर जो होगा y वाला होगा, तो ये देखना है y वाला में 1 वाला में 1 नहीं रहेगा। 1 नंबर कोष्ट है ना, ये y1 में नहीं रहेगा, तो क्या रहेगा y2 माइनस y3। ये चीज याद रखना, y2 माइनस y3। ये जहाँ से समाप्त हो रहा है वहीं से इसमें स्टार्ट होगा, यानी y3 और 2 वाला है तो इसमें 2 ना रहेगा, तो कौन रहेगा 1 रहेगा, y1। अब ये 1 जो है इसमें चला जाएगा, ठीक है। जो यहाँ खत्म हो रहा है वही यहाँ कर शुरू होगा, और जो 3 वाला है तो इसमें 3 ना रहेगा, तो कौन रहेगा y2 रहेगा। अब करना ये है कि इसके मान को खोजकर जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ लिखना है। x1 के जगह x1 का मान, y1 के जगह y1 का मान, ऐसे ही करके हम लोग को क्या कर देना है, इसको सजाना है और बस बनने लगेगा सवाल। तो चलिए x1 के आगे बोलिए आप लोग क्या लिखे हम यहाँ 3। अब बोलिए क्या लिखे, अब बोलिए क्या लिखे, अब यहाँ बोलिए क्या लिखे, फटाफट बोलिए 0 और -4 लिख दिए। फिर यहाँ क्या लिखे 4 -0 और फिर 0 -0। क्या बात है। अब चलिए देखिए यहाँ पर y2 का मान खोज कर लिख देना है। तो y2 का मान आपने क्या देखा 0 है, तो 0 लिखे। y3 के सामने y3 का मान, तो y3 का मान क्या है 4 है, तो वो लिख दिया गया। फिर यहाँ x2 का x वाला तो आप समझिए लिए हैं, y वाला समझिए y3, तो y3 का मान 3, अब 4 है, और माइनस तो माइनस y1 का मान 0 है, तो 0। फिर उसके बाद y1 में से y2, तो 1 और 2 दोनों का मान क्या है 0, तो 0 में से 0 घटाएंगे। अब जब इसको बनाएंगे बोर्ड बोले कराइए, इसको हटाइए क्योंकि इसी पर आधारित एक और सवाल आप लोग को दिया जाएगा, इसलिए आप लोग इसको अच्छा से समझते जाइएगा और उसमें टाइम नहीं लगाना है। देखिए वो यहाँ पर, उसके बाद हम क्या करेंगे 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 हो गया, और ये यहाँ जो था वो क्या है 3 है रहेगा, और 0 में से अगर आप 4 घटाइएगा तो क्या आएगा -4 आएगा, ठीक है। 4 नहीं -4, ये क्वेश्चन से बाहर आ गया। प्लस 7 है तो 7 लिखे। अब बताइए 4 में से 0 घटाइएगा तो कितना आएगा 4 ही आएगा, तो 7 में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर 0 में से 0 घटाएंगे तो क्या मिलेगा 0। अब इसके देखिए यहाँ 8 है, अच्छा इसमें 8 है यहाँ पर ना, तो देखिए 8 गुणे 0। चलिए ठीक है। अब ठीक है, अब हम क्या करेंगे 1/2 कर देंगे, और देखिए 4 3 -12 प्लस 7 चौक 28, और 0 से देखिए 0 से किसी भी संख्या में गुणा करिएगा तो क्या आएगा 0 आएगा, लेकिन जोड़िए घटाइएगा तो वो संख्या उतर जाएगा, है ना। गुणा करने पर 0 आता है, कितना आदमी जोड़ने पर ही 0 लिख देता है, तो ये भ्रम में नहीं रहना है। जोड़ने या घटाने पर क्या आएगा अंक उतरता है, लेकिन गुणा करने पर क्या होता है टोटल 0 हो जाता है। तो ये तो 0 हो गया, ये हट गया, इसका योगदान खत्म। अब देखिए 12 माइनस में है, 28 प्लस में है, तो 28 प्लस में से 12 को माइनस कर लीजिएगा तो कितना बचेगा प्लस 16 बचेगा, यानी माइनस हट जाएगा, और इसको कटाइएगा तो क्या आएगा 8 आएगा। इस प्रकार आपको आप क्या यहाँ पर हुआ 8 हुआ, और ये चूंकि क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल को किस में लिखना है वर्ग इकाई में लिखना है, वर्ग इकाई या वर्ग मात्रक में भी लिखना है।